पीएफ खाताधारकों की पेंशन की गणना एप्स पेंशन कैलकुलेशन के लिए ईपीएफओ की वेबसाइट पर ईपीएफ पेंशन कैलकुलेटर जारी किया है, जिससे ईपीएस 95 पेंशन धारक पीएफ खाताधारक रिटायरमेंट के पहले और रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन की गणना स्वयं कर सकते हैं। तो आज की इस पोस्ट में हम जानेंगे कि ईपीएफ पेंशन कैलकुलेटर क्या है, व्हाट इज ईपीएफ पेंशन कैलकुलेटर, पेंशन कैलकुलेटर का प्रयोग कैसे करें, हाउ टू यूज ईपीएफ पेंशन कैलकुलेटर और ईपीएस 95 पेंशन की गणना और इससे जुड़े नियम, कैलकुलेशन ऑफ एप्स 95 पेंशन एंड रूल्स रिलेटेड टू इट आदि के बारे में जानेंगे। ईपीएफ पेंशन कैलकुलेटर क्या है, व्हाट इज ईपीएफ पेंशन कैलकुलेटर। पीएफ खाताधारकों और पेंशनधारकों को उनकी पेंशन की गणना करना एक जटिल कार्य रहा है। इसी को आसान बनाने और पीएफ खाताधारकों को पेंशन का पूर्वानुमान देने व पेंशन धारकों को अपनी पेंशन की गणना करने के लिए ईपीएफ पेंशन कैलकुलेटर का विकल्प दिया है, जिससे पीएफ खाताधारक और पेंशनधारक अपनी पेंशन की गणना कर सकते हैं। इस पेंशन कैलकुलेटर का उपयोग कोई भी व्यक्ति ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर कर सकता है और अपनी या दूसरों की पेंशन की गणना कर सकता है। श्रम मंत्रालय की ओर से सीबीटी की बैठक के बाद बताया गया था कि इस पेंशन कैलकुलेटर से आगे चलकर फैमिली पेंशन, वृद्धा पेंशन और पेंशन के कैलकुलेशन को भी जोड़ा जाएगा। पेंशन चुनने की तिथि, कैलकुलेटर के उपयोग की तिथि के मामले में सदस्य ने 58 वर्ष की आयु पार कर ली है, पेंशन शुरू होने की तारीख प्रदर्शित की जाएगी। लेकिन यदि सदस्य ने 58 वर्ष की आयु पार नहीं की है, तो वह बाहर निकलने की तिथि 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि से आगे तक की तिथि दर्ज कर सकते हैं। पेंशन योग्य वेतन, ये पिछले 12 महीनों का औसत वेतन है यदि पेंशन शुरू होने की तारीख 31 अगस्त 2014 को या उससे पहले की है, और अगर पेंशन शुरू होने की तारीख उसके बाद की है तो 60 महीने की औसतन वेतन पेंशन योग्य वेतन है। 31 अगस्त 2014 तक वेतन सीमा रु 6,500 और उसके बाद रु 15,000 औसत वेतन हो सकता है। यदि पेंशन राशि 1,000 रुपये से कम है तो सदस्य न्यूनतम पेंशन 1,000 के लिए पात्र होगा यदि पेंशन शुरू होने की तारीख 1 सितंबर 2014 या उसके बाद से है। शीघ्र पेंशन के मामले में पेंशन की कटौती राशि 4% प्रति वर्ष प्रत्येक वर्ष की प्रारंभिक पेंशन से आयु पर नियत पेंशन में से कटौती की जाएगी। 58 वर्ष की आयु तक न्यूनतम 50 वर्ष जहां से प्रारंभिक पेंशन का विकल्प चुना गया था।